Hello children, I welcome you all to e-classes by Shalini ma'am. In this video we will learn what is the difference in use of shall and will. Shall and will are very importantly used modals. These are auxiliaries also, and how they are used is a very confusing topic for most English learners. Let's proceed. So you all must have heard the dialogue that we did just now. Now I am going to give you some examples according to the use of will and shall. So the most important thing about shall and will is that it is used to indicate future tense. Future की बात करता है. I shall or will be successful one day. जी हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि shall फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ ही यूज़ होता है. I के साथ हमेशा shall ही आएगा और shall ही आएगा. ऐसा नहीं है. I के साथ will भी आजकल करेक्ट माना जाता है. लेकिन अगर आपको शैल और विल में से एक ऑप्शन चूज करनी पड़े तो आप शैल चूज करेंगे. सो आई शैल और विल बी सक्सेसफुल वन डे. व्हेन शैल वी मीट अगेन. अब यहाँ पे वी था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल था, तो फिर से शैल आया. दे विल हैव अ मीटिंग नेक्स्ट वीक. विल यू नीड माई टीचर्स हेल्प फॉर एग्जाम्स. वोंट शी कम टू मीट अस. मैंने यहाँ पर वोंट इसलिए लिया है क्योंकि मैं चाहती थी कि आप समझें कि जब नेगेटिव में चेंज करते हैं हम, जैसा कि हमने फ्यूचर सिंपल में सीखा था, तो विल को जब नेगेटिव बनाते हैं तो वो विल नॉट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वोंट, वो बनता है. तो आपको साथ ही साथ ये भी सीखना है कि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट होती है और शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म भी वोंट ही होती है. सो लेट्स प्रोसीड. ये थी एक टाइप इसकी जब वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करता है. इसके बिना शैल, मैं सिर्फ शैल की बात कर रही हूं, वो कहाँ यूज होता है. इन इंडिकेशंस में विल यूज होने से इन सभी सेंटेंसेस का मीनिंग बदल जाएगा. अब ध्यान से देखिए. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एक्सप्रेसिंग कमांड्स, जब हमने कमांड देनी होती है कोई, तब हम शैल यूज़ करते हैं. शैल यूज़ करने से उस कमांड में, हमारे कमांड वाले सेंटेंस में जो भार आता है, जो उसको हम असर्ट करके कमांडिंग वे में बोलते हैं, विल लगाने से उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है. तो अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड देनी है तो आप शैल यूज़ करेंगे. द पीपल शैल हेल्प ईच अदर इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स. ये ऐसे बोला जा रहा है जैसे कोई राजा या कोई रूलर बोल रहा हो, तो इसलिए शैल है. अगर हम विल लगाते तो एक आम सी बात हो जाती है कि पीपल विल हेल्प ईच अदर, ठीक है, वो कर देंगे. पर अगर शैल है तो ये कमांड है. शैल से हमें ये समझ आता है कि इट इज़ अ कमांड. इसी तरह से नन शैल हाइड द ट्रूथ, तो ये क्या है, ये भी एक कमांड है, इसलिए यहाँ पे शैल लगा. शैल की वजह से इसका कमांड वाला फैक्टर इट बिकम्स मोर विजिबल. सेकेंड केस, फॉर एक्सप्रेसिंग प्रॉमिस. जब हमने प्रॉमिस करना है, हमारी प्रॉमिस में जितना वादा, जितनी इंटेंसिटी है, उसकी स्ट्रेंथ शैल से इंडिकेट होती है. एवरी ग्रुप शैल बी गिवन अ प्राइज. अगर मैं बोलती एवरी ग्रुप विल बी गिवन अ प्राइज, विल लगाती, तो भी ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत नहीं है, बिकॉज इट विल देन इंडिकेट जस्ट दैट इट इज अ फ्यूचर टेंस. बट if you are talking about shall, it indicates the weight, it indicates the heaviness of the promise which is indicated in the word shall. So every group shall be given a prize, the brave shall be rewarded. So shall word से हमें पता लगता है कि as a promise इस बात को बोला जा रहा है, ये सिर्फ एक फ्यूचर की बात नहीं की जा रही. इसी तरह थर्ड वन, फॉर एक्सप्रेसिंग थ्रेट्स और पनिशमेंट्स. जब हमने किसी को थ्रेट देना है, डराना है, धमकी देनी है, देन यू शैल बी हैंग्ड टिल डेथ, ही शैल बी थ्रोन टू हंग्री लायंस. इन बोथ दी सेंटेंसेस वी कुड हैव रिप्लेस्ड शैल विद विल अगेन, जैसे मैं पहले बता रही हूँ, तो उससे वो सिंपल एक फ्यूचर की बात बन जाएगी. लेकिन अगर उसमें थ्रेट और पनिशमेंट वाला भाव आपने ज़्यादा लेके आना है तो यू विल रिप्लेस विल विद शैल. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स we are using these sentences according to our requirement to show it as a command or promise or a threat or punishment, but we use simple word will ही लगा देते हैं, तो will लगाने से उसका इफेक्ट नहीं आता. तो अगर आपको ये वाले इफेक्ट्स सही चाहिए अपनी लैंग्वेज में तो प्लीज़ shall को यूज़ कीजिए. You can go through all these examples once again. I will proceed to the next topic. Now also we can use questions to begin.
एंड वी कैन यूज शैल टू बिगिन क्वेश्चंस विद। लेकिन उसमें हम करना क्या होता है, आपको ये भी देखना है कि क्यों शैल से क्वेश्चन शुरू करें। व्हेन आवर इंटेंशन इज टू आस्क फॉर व्हाट द अदर पर्सन सेज। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, आप फिर समझ आएगा। शैल आई ओपन द डोर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए मैंने मीनिंग लिखा है, डू यू वॉन्ट मी टू ओपन द डोर, क्या तुम चाहते हो कि मैं दरवाज़ा खोलूं? दिस इज़ नॉट परमिशन। ये है कि हम उसकी इंस्ट्रक्शन की वेट कर रहे हैं। परमिशन होता तो हम बोलते कर दूं, दरवाज़ा खोल दूं, बोलो आप अलाउ करोगे तो मैं कर देती हूँ। नहीं, इसमें है हम उसकी इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। क्या आप ये भी चाहेंगे कि मैं आप दरवाज़ा भी खोल दूं? तो हम उसकी जब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि इंस्ट्रक्शन आने के लिए तैयार है, तो आने से पहले जब हम बोल दें तब बात आती है शैल आई ओपन द डोर, क्या आपको ठीक लगेगा? आप मुझे बताइए, क्या आपकी इंस्ट्रक्शन है कि मैं दरवाज़ा खोल दूं? तो इस तरह से जब इंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्वेश्चन पूछना है तो हम शैल पूछेंगे। वी हैव टू नोटिस दैट इन इंग्लिश एवरी वर्ड हैज़ अ माइनर वेरिएशन फ्रॉम द अदर वर्ड। हर दो शब्दों में थोड़ा माइनर वेरिएशन होता है उसकी यूज़ का। यहाँ पे विल लगाना भी मोटा मोटा ठीक ही रहेगा, लेकिन अगर आपको इफ़ यू हैव टू गेट इनटू द फिनेस ऑफ द लैंग्वेज तो आपको पता होना चाहिए कि शैल का मतलब होता है जब हम दूसरे की इंस्ट्रक्शन लेकर क्वेश्चन बोलें। इसी तरह से विच बुक शैल आई बाय, विच टॉपिक शैल आई फिनिश फर्स्ट। अब विच बुक शैल आई बाय और विच टॉपिक शैल आई फिनिश फर्स्ट, इसमें हम क्या कर रहे हैं? आप खुद देखिए सेंटेंस को। वी आर आस्किंग फॉर समवन्स एडवाइस। देयर आर सो मेनी बुक्स, यू टेल मी विच बुक शैल आई बाय, विच टॉपिक शैल आई फिनिश फर्स्ट। तो हम किसी की एडवाइस ले रहे हैं। अगर मैं इसी सेंटेंस में विल लगा दूं तो नोटिस कीजिए मीनिंग में डिफरेंस कैसे आएगा। विच बुक विल आई बाय, वो अपने आप से बात कर रहा होगा इस टाइम। विच बुक विल आई बाय, मैं कौन सी किताब खरीदूंगा। लेकिन अगर दूसरी तरह से बोले मैं कौन सी किताब खरीदूं, तो उसमें देखो खरीदूंगा और खरीदूं, इनका वेरिएशन शैल और विल से आ रहा है। तो सभी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता कि हम वर्ब को चेंज करें। यहाँ पे ऑक्सिलरी के डिफ्रेंसिएशन है, हर एक लैंग्वेज का अपना सिस्टम होता है। तो हमें ये देखना है कि इसका मीनिंग क्या बनता है। विच बुक शैल आई बाय, इसका मतलब हम उसकी एडवाइस ले रहे हैं, तो मैं कौन सी किताब खरीदूं। विच टॉपिक शैल आई फिनिश फर्स्ट, मैं कौन सा टॉपिक पहले फिनिश करूं। तो अगर हम यहाँ विल लगाएं तो मीनिंग क्या बनेगा कि विच टॉपिक विल आई फिनिश फर्स्ट, मैं कौन सा टॉपिक पहले फिनिश करूँगा, ये सवाल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ शैल एंड विल वेरिएट इन देयर मीनिंग्स। देन वेयर शैल वी गो टुनाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, सजेशन पूछी जा रही है। अगर मैं यहाँ शैल को विल बना दूँ, वेयर विल वी गो टुनाइट, वहाँ पे अथॉरिटी है, कहाँ जाएंगे हम आज रात को। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेयर शैल वी गो टुनाइट, आप बताइए कहाँ चले हम आज रात को। तो कहाँ, तो सिर्फ एक वन वर्ड के चेंज से मीनिंग भी इतना डिफरेंस आ जाता है। So this you must understand. Next, now whenever we are requesting a favor or we are offering something to the listener, we begin the question with will. जब हम पूछते हैं कि क्या तुम ऐसा करोगे, फॉर एग्जाम्पल विल यू स्टैंड बिसाइड मी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इसे हिंदी में समझाऊंगी, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम मेरे साथ खड़े रहोगे। विल यू लेंड मी अ पेंसिल, क्या तुम मुझे एक पेंसिल दोगे। अब देखो वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज इन दोनों सेंटेंसेस में अगर हमने विल लगा दिया, यहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द पर्सन कि वो तीखी आवाज़ में बात कर रहा है या पोलाइट आवाज़ में बात कर रहा है, उसका मीनिंग समझने के लिए। मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल को दो तरीके से और बोल के दिखाती हूँ। Will you lend me a pencil? And second, will you lend me a pencil? दोनों सेंटेंसेस में वर्ड विल ही है, लेकिन उसको यूज करने का तरीका impolite भी हो सकता है। You must have noticed the first method, the way I spoke, that shows that it is a threatening way, डिमांड कर रहा है वो, क्या मुझे पेंसिल दोगे कि नहीं दोगे, इस तरह से। लेकिन दूसरे में क्या मुझे पेंसिल देंगे। तो जब हम इस तरह से बात करते हैं तो आपका विल सेम वर्ड है, लेकिन वो इम्पोलाइट माना जा सकता है। अगर हमने
पोलाइट रहना है तो हम विल की जगह वुड यूज करेंगे. ग्रामेटिकली विल इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन इफ यू हैव टू बी पोलाइट, आपने शो करना है कि हम पोलाइट हैं उस दौरान, देन यू विल हैव टू यूज वुड. तो use of would I will be taking in my other video where I am discussing the uses of various modals. Should and would also I have covered in that. In this video I am taking only the difference between use of shall and will. तो यहाँ सिर्फ shall और will की बात करेंगे. Next, when you are asking something, like you are offering something. अब चाय तैयार है, क्या आप चाय पीने आएंगे? तो it will be like this. Will you join us for tea? Will you have dinner with us tonight? तो यहाँ पे जब हम कुछ ऑफर करते हैं वो भी होता है, और ये ऑफर के लिए था. पहले 2 सेंटेंसेस थे जब हम कोई फेवर मांग रहे हैं किसी से. नेक्स्ट, विल ऑल्सो इंडिकेट्स अ श्योरिटी, अ सेंस ऑफ श्योरिटी इन सेंटेंस एंड दैट द डिसीजन इज फिक्स्ड. ये विल का सबसे, मैं कहूँगी, यूनिक यूज होता है विल का जब हमें पता है कि कोई काम होना ही होना है या मैंने करना ही करना है. जब हम सर्टन होते हैं, लेकिन वो अपने पे या किसी और पे कोई करेगा. इसमें आप डू नॉट मिक्स कमांड और प्रॉमिसेस को इसमें मिक्स ना करें. ये प्रॉमिस के लिए नहीं, ये होता है कि हम करेंगे. तो ये सर्टनटी के लिए होता है. श्योर जब है कि हमने करना, हम करेंगे ही करेंगे, तब हम इस विल को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I will visit Mrs. Gupta whenever I can. तो यहाँ पे क्या है? I will visit. मैं ये इसको हम प्रॉमिस नहीं बोलेंगे, ये एक डिसाइडेड थिंग है. When it is decided, ये हमारी डिटर्मिनेशन शो करता है. नेक्स्ट सेंटेंस, I will not let you escape. मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. नेक्स्ट सेंटेंस, I will try to work for him. मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके लिए काम करूं. Fine, I will come and help you. तो इसमें क्या हुआ कि हम उसको बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा और आपकी हेल्प करूंगा. We are late for the party. Everyone will stare at us. इस सेंटेंस में भी श्योरिटी है कि लोग हमें घूर के देखेंगे. We are not carrying our bags. We will not be allowed to enter the hall. कि हमें हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी. तो इन सभी सेंटेंसेस में नोट कीजिए, सर्टनटी है जिसको हम बोलते हैं हम श्योर है कि ये काम होगा ही होगा, तो वहाँ पर विल यूज होता है. इसको हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ फ्यूचर है तो है. ये फ्यूचर से आगे बढ़ के फ्यूचर में सर्टनटी वाली बात को बोलता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड दैट. इट इंडिकेट्स श्योरिटी एंड फिक्स्ड डिसीजन. दिस वॉज ऑल for the use of shall and will. I hope this content was found usable. आपको बहुत काम का लगा होगा. Please subscribe कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि I am going to bring more such updated uses of grammar things, and that is always going to be useful for all English learners. So stay tuned, keep watching my videos. Thank you and keep excelling in English. Now we will be talking about simple future tense in second type. ये क्या टाइप है मैं अभी नहीं, आई विल नॉट टेल यू. आई विल अगेन शो यू अ डायलॉग, आई विल शो यू अ सीन. नोटिस द वीडियो एंड नोटिस दिस यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर, और देखिए कि इसमें हमने कौन से वर्ड यूज़ किए. क्या हमने विल यूज़ किया या शैल यूज़ किया या कोई और वर्ड यूज़ किया सिंपल फ्यूचर को दिखाने के लिए. सो ऑब्जर्व केयरफुली. आपने अभी अभी देखा कि कुछ लोग बातें कर रहे थे और उनके बातों में कुछ सेंटेंसेस आए जहाँ पर विल नहीं यूज हुआ सिंपल फ्यूचर के लिए. रादर दैन विल दे हैव यूज्ड गोइंग टू एंड अबाउट टू. तो आई एम टेकिंग दिस गोइंग टू फॉर एन एक्सप्लेनेशन. गोइंग टू कब यूज होता है? व्हेन वी हैव डिसाइडेड एंड प्लान्ड टू डू समथिंग इन फ्यूचर, देन वी टेल दैट बाय यूजिंग गोइंग टू, और गोइंग टू के साथ हम लगाते हैं इज, एम या आर. जब आपका आंसर फ्यूचर का हो, ठीक है, लेकिन वो किसी प्लानिंग पर बेस्ड हो, आपके जवाब से पता लगे कि आप प्लान करते रहे हैं उसके बारे में, तो जब वो प्लानिंग पर बेस्ड होगा तब आप वो फ्यूचर विल से नहीं, आप एम गोइंग टू या इज गोइंग टू से बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, डिड यू प्लान अबाउट योर फ्यूचर इन इंडिया, और आप आंसर दे रहे हैं येस आई एम गोइंग टू वर्क इन अ हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आपके जवाब से पता लग रहा है कि आपने प्लानिंग के आधार पर ही आपने ये जवाब दिया है. इट इज़ बिकॉज ऑफ सम प्लानिंग दैट यू हैव डन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम.
When you talk after a planning, when you tell your future after a planning, you will use I'm going to. Similarly, in the second one, once I shift to Italy, I'm going to cook for myself. This is a planning that एक बार ही अब वहाँ पहुँच जाए तब आप क्या करा करेंगे. अब देखिए वन मोर थिंग. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू डिफ्रेंशिएट. कैसे डिफरेंस रहेगा आई एम गोइंग टू और विल का. देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू आफ्टर वॉचिंग द मूवी. मीन्स मूवी के बाद आप वॉच करने के बाद आप क्या करेंगे. तो इसके दो आंसर्स पॉसिबल है. फर्स्ट वन, आई विल बाय सम ट्राउजर्स फॉर माई ब्रदर. अब ये विल यूज हुआ है. विल इंडिकेट्स कि आपका इंस्टेंट डिसीजन है. आपने अभी डिसाइड करा, आपने बोला हाँ मैं अपने भाई के लिए कपड़े खरीदूंगा. लेकिन सेकंड में आई एम गोइंग टू बाय सम ट्राउजर्स फॉर माई ब्रदर, यहाँ पे गोइंग टू से सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि आपके आंसर में एक सेंस आया कि आपने ये घर से सोच के आए थे कि मूवी देखने के बाद आपने शॉपिंग करने जाना है. यू हैव टू गो एंड बाय ट्राउजर्स फॉर माई ब्रदर. तो ये प्री प्लान्ड स्टेट शो करता है कि आपके जवाब सोचा हुआ प्लान किया हुआ जवाब है या प्लान किया हुआ एक्शन है जिसके बारे में आप बता रहे हैं. एंड इफ इट इज विल, दिस इंडिकेट्स एन इंस्टेंट डिसीजन. तो दिस इज हाउ विल एंड गोइंग टू डिफर. तो दिस इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर. दिस इज हाउ वी यूज आई एम गोइंग टू ऑल्सो टू इंडिकेट फ्यूचर. सो दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट, अब समटाइम्स वी सी समथिंग, और किसी चीज़ को देखते देखते हमें पता लग जाता है कि अब कुछ होने वाला है. अब कुछ होने वाला है. अगर काले बादल होंगे तो बरसात होने वाली होगी. तो ये देखिए, लुक एट द डार्क क्लाउड्स, इट इज़ गोइंग टू रेन हैवीली. अब हमने डार्क क्लाउड्स देखे जो प्रेजेंट में, तो फ्यूचर में इनका इफेक्ट क्या होगा, गोइंग टू रेन होगा. तो ये जब हम इंडिकेट करते हैं कोई चीज़ जो बहुत ही जिसकी पॉसिबिलिटी होने की, व्हेन इट समथिंग इज पॉसिबल टू हैपन इन नियर फ्यूचर और वो भी पास वाले फ्यूचर में, देन वी यूज गोइंग टू. शी इज़ वेयरिंग सच हाई हील्स, शी इज़ गोइंग टू हर्ट हर फीट. वो अपने पैर को दुखा लेगी, पेन करा लेगी. द गर्ल इज रनिंग टू फास्ट, शी इज़ गोइंग टू फॉल दिस वे. अगर वो लड़की इतनी तेज़ भागती रही तो वो गिर जाएगी. तो इज गोइंग टू इंडिकेट करता है फ्यूचर जो बेस्ड है इस प्रेजेंट में जो हम अब देख रहे हैं. तो इसकी वजह से पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है. जब ऐसे पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी तो हम क्या करेंगे, हम गोइंग टू यूज़ करेंगे. अब एक बात और आई वुड लाइक टू टेल, अगर यहाँ पे विल लगा दें तो विल से सर्टेनिटी इंडिकेट होती है कि हाँ वो काम होगा ही होगा. इट विल रेन हैवीली, कि वो रेन होगी ही होगी. इस गोइंग टू में हम दिखा रहे हैं कि क्योंकि डार्क क्लाउड्स हैं इस वजह से रेन होगी. विल अगर हम लगा देते हैं तो हम कहेंगे कि ये पक्का है कि रेन होगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, पक्का नहीं होता. हो सकता है बादल छट जाएं तो वो ना हो. तो विल बहुत सर्टेनिटी इंडिकेट करता है, श्योरिटी इंडिकेट करता है. तो ऐसे अगर मैं यहाँ बोलूँ शी इज़ वेयरिंग सच हाई हील्स, शी विल हर्ट हर फीट, हो सकता है उसको दर्द ना भी हो, तो यहाँ विल लगाना गलत होगा. तो विल लगाने से हम कह सकते हैं सेंस भी चेंज हो रही है. द गर्ल इज रनिंग टू फास्ट, शी विल फॉल दिस वे. अब जरूरी नहीं है कि वो गिरे. हाँ, हम इज गोइंग टू का मतलब है अगर वो भाग रही है तो वो गिर सकती है, मतलब काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि वो तो गिर जाएगी. तो थोड़ा थोड़ा माइनर आप देखिए सेंस में वेरिएशन है. तो विल से कैसे सेंस सर्टन बन जाती है, डेफिनेट हो जाता है. इज गोइंग टू एक इम्प्लीकेशन होता है, इफ इट इज़ पॉसिबल टू हैपन, बिकॉज प्रेजेंट में ये नज़र आ रहा है तो पॉसिबिलिटी फ्यूचर की क्या होती है. तो दिस इज हाउ गोइंग टू लीड्स टू फ्यूचर. गोइंग टू और अबाउट टू दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, मतलब इंटरचेंजेबली यूज होते हैं. वेयर दे कैन बी चेंज्ड, ये हमें देखना है. यूसेज 3 में व्हेन प्रेजेंट इज अबाउट टू एंड, जो प्रेजेंट हो रहा है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है और फ्यूचर बिल्कुल शुरू होने वाला है, मतलब कि कोई चीज़ बस होने को तैयार है, तो उस मौके पे हम गोइंग टू या अबाउट टू यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ सीट्स क्विकली, दे आर गोइंग टू बिगिन द अनाउंसमेंट्स, कि वो अनाउंसमेंट्स शुरू करने ही वाले हैं, फटाफट बैठ जाओ. सेकेंड, बी क्विक मिस्टर रॉय, द बस इज गोइंग टू लीव इन 2 minutes, कि 2 मिनट में बस जाने वाली है बस. इन दोनों की जगह हम अबाउट टू भी यूज कर सकते हैं ऐसे, लेट्स टेक अ सीट्स क्विकली, दे आर अबाउट टू बिगिन द अनाउंसमेंट्स. अबाउट टू मतलब ही वही है कि बिल्कुल शुरू होने वाला है. बी क्विक मिस्टर रॉय, द बस इज अबाउट टू लीव इन 2 minutes, कि बस बिल्कुल 2 minutes में जाने ही वाली है. तो ये था गोइंग टू और अबाउट टू का यूज. आई होप आपको ये भी समझ आया होगा. नाउ वी विल टेक सिंपल फ्यूचर इन वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. पहले हम कन्वर्शन लेंगे सिंपल प्रेजेंट से सिंपल फ्यूचर की. लेट्स सी. किरण ड्रॉज पिक्चर्स,
Kiran will draw pictures. Payal steps on the grass. Payal will step on the grass. You wake up late. You will wake up late. चिल्ड्रन, अगर इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि सिंपल प्रेजेंट क्या है और कैसे आया, मैं पहले भी आपको एक बार लिंक मैंने शो किया था सिंपल प्रेजेंट वाली वीडियो का. अगेन ये लिंक यहाँ फ्लैश होगा, आप प्लीज़ उस लिंक को दोबारा ओपन कीजिए और उस वीडियो को देखिए, आपको समझ आएगा सिंपल प्रेजेंट क्या होता है. तो यू विल बी एबल टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फ्यूचर. तो नाउ अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू कन्वर्ट दिस. द गर्ल्स फिनिश देयर टिफिन्स. राइट दिस आंसर इन सिंपल फ्यूचर एंड राइट योर आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स. नाउ वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट. मैं यहाँ पे पहले बॉक्स में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों दे रही हूँ मिक्स करके. यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इंटरोगेटिव. फर्स्ट टू आर डन फॉर यू. इंटरोगेटिव होता है क्वेश्चन फॉर्म. आई विल राइट टू योर टीचर. इसी को क्वेश्चन बनाइए. विल आई राइट टू योर टीचर? एमा विल कॉल यू इन द आफ्टरनून. विल एमा कॉल यू इन द आफ्टरनून? रिचा विल नॉट हेल्प यू इन होमवर्क. इसका आंसर कैसे बनेगा? प्लीज़ टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. आई रियली वांट टू सी वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट. तो टाइप करके बताइए. दे विल रीच होम इन द मॉर्निंग. और इसका आंसर भी टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट, नाउ वी आर कन्वर्टिंग अफर्मेटिव टू नेगेटिव. नेगेटिव होता है जब हम निगेट करते हैं, हम नॉट लगा देते हैं. ही विल प्ले फुटबॉल. ही विल नॉट प्ले फुटबॉल. गोपाल विल ज्वाइन द ग्रुप सून. गोपाल विल नॉट ज्वाइन द ग्रुप सून. Richard will bring a cake for all of us. Try to write this answer. I'm sure this is very simple. आप सब कर सकते हैं. ज़रूर मुझे आंसर लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या बना. अब देखिए, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अफर्मेटिव टू नेगेटिव इंटरोगेटिव. नेगेटिव भी करना है, इंटरोगेटिव भी करना है. इसके दो तरीके होंगे. अब मैं दोनों करके बताऊंगी. She will buy some food. Will she not buy some food? Will भी लगाया, not भी लगाया. विल से स्टार्ट किया, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है इसलिए. दूसरा तरीका कॉन्ट्रैक्शन यूज करके. विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होती है वोंट, तो ये इकट्ठी आएगी एक जगह विल के साथ. वोंट शी बाय सम फूड, तो हम वोंट ही यूज करेंगे नेक्स्ट आंसर में. मिस्टर हैरियो विल सेव ट्रिकी. वोंट मिस्टर हैरियो सेव ट्रिकी? थर्ड वन, ट्राई योर सेल्फ. वी विल मीट इन द नेक्स्ट टर्म. प्लीज राइट दिस आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स and let me see if you are able to begin this answer correctly with the correct word. And this was all about simple future tense. I hope you liked this module. आपको ये सेशन, ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कुछ और ऐड करना है या कुछ मिस आउट हुआ है तो. And I'm really going to be thankful if you give me your honest feedback about this module. Keep listening to more such videos from me. Keep excelling in English. Thank you. Thanks a lot.